आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे उर्दू के मारूज़ी सवालात जो इल्म बयान से होंगे। और उर्दू के मारूज़ी सवालात में से हम तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह, इन तमाम को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा सेक्शन जो होगा वो रदीफ़ का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका इल्म बयान का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट है तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह। अगर आप उर्दू के एग्ज़ाम कहीं भी देने जा रहे हैं तो इन पोर्शंस को देख कर जाए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कह सकते हैं कि उर्दू अदब का जो एक तरह का ढांचा तैयार होता है, अशार जो लिखे जाते हैं उनका इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तशबीह से मिसालें दी जाती है, इस्तिआरा भी इस्तेमाल किया जाता है और तलमीह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपका रदीफ़, काफ़िया, हुस्न मतला, मक़ता, ठीक है, बैतुल ग़ज़ल, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आप उर्दू का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो इन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मानो कि 2020 में जो एंट्रेंस होने वाले था आपका वो तो पोस्टपोन हो गया है, कुछ मतलब एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया, एग्ज़ाम डेट कह सकते हैं। तो अभी टाइम आपके पास काफ़ी बच गया, तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि जब एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हुआ है इसका मतलब कि सभी को टाइम मिल गया, तो सभी लोग प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको अपनी प्रिपरेशन रोक देनी है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप गलती इस तरह कर रहे हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। चलिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। सभी लोग जो अभी तक नहीं आए हैं वीडियो को लाइक करें, और आप में से कोई पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मानो से रिलेटेड या फिर कोई और एजुकेशनल वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप अपडेट रहेंगे। सीटेड हो गया आपका, या फिर बीएड का, नेट जेआरएफ, इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 20 क्वेश्चन आज होंगे। 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर रहे हैं इसे खुद आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपके कितने आंसर्स यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो ज़रूर शेयर करें आप लोग कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं, तो वो लोग अगर शेयर करेंगे तो उनके भी दोस्त आके फ़ायदा उठाएंगे और उनकी भी तैयारी अच्छी होगी साथ साथ, ठीक है। तो इंटरेक्शन बना के आप प्रिपरेशन करें, इसलिए कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को जो मिल रहा है वो आपको शेयर करें। तो इस तरह करने से, इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें एक बार, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा रदीफ़ का होगा पूरा, की जो आपका अशार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर रदीफ़ काफ़िया का ख्याल ना किया जाए तो अशार मेयारी ही नहीं माना जाता, अच्छा ही नहीं माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। रदीफ़ लफ्ज़ है तो एक तरह का कह सकते हैं ना कि बेसिक से उठाते हुए यहाँ पे, यानी रदीफ़ से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं टोटल, ये 20 आप देख ले रहे हैं। तो इससे अगर रदीफ़ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं तो मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% उसे सही करके आएंगे। लेकिन ईमानदारी से इन्हें देखें या फिर प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कुछ बातें थी जो समझना आपके लिए ज़रूरी था कि इसे आप क्यों देख रहे हैं, ठीक है। रदीफ़ लफ्ज़ है अंग्रेज़ी ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का, पश्तो ज़बान का या आपका अरबी ज़बान का, ठीक है। तो कौन से लफ्ज़ का ये ज़बान है आपका, ये फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमीह है, ठीक है, रदीफ़ है। ये ऐसे अल्फाज है जो मतलब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के से नहीं लिया गया, ठीक है, बल्कि ये अहले अरब से लिया गया, ठीक है। तो अहले अरब का काम क्या था, जो अशार लिखते थे वो भी इन चीज़ों का ख्याल करते थे, ठीक है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे बिल्कुल जब इस तरह के अल्फाज जहाँ कहीं भी अगर पूछा जाए किस ज़बान से लिया गया और देखने में आपको लग रहा है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि देखने से अगर लगे कि हाँ ये मतलब उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ नहीं है बल्कि अरबी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, तो उसे आप अरबी पे ज़्यादा आप प्रेफरेंस दीजिएगा, तरजीह दीजिएगा आंसर करने का, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उर्दू का पूछा जाए तो आप उसको भी अरबी मार दें, अरबी नहीं, वो एग्जैक्ट काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि वो रनिंग क्वेश्चन है, बार बार आने वाला, तो तुर्की से वहाँ पे सवाल बनता है, तो उसे ज़हन नशीन रखें। उसके अलावा ये आपके जो इल्म बयान से अल्फाज जो माखूज़ है, कहाँ से वर्जिनिटी क्या उसका है, तो ज़्यादा ये आपका अरबी ही से होता है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें आप लोग। एक जो अभी देख रहे हैं या जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग एक कॉपी रख लें और अपने आंसर करें, और जो सही हो सही निशान लगाए, जो गलत आंसर कर रहे हैं गलत। तो टोटल कितने सही कर रहे हैं, 20 आउट ऑफ 20 कितने सही कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप अपना खुद एक तरह का अंदाज़ा नहीं करेंगे, तय्युन कदर नहीं करेंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे ज़्यादा या इससे बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। रदीफ़ के लग़वी माना है। रदीफ़ का लग़वी माना क्या है? अलिफ में कादरा ऊँट पर सवार होने वाला, बा में घुड़सवार ये आगे बैठने वाला, जिम में जहाज़ पर सवार होने वाला, और आपका
मतलब दाल में कहा जा रहा है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पे 2 का सही जवाब देखेंगे तो ये दाल में जो कहा जा रहा है कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाला ये भी होता है, या पीछे चलने वाला, ठीक है, जो चलते हैं उन्हें भी हम आपका जो है रदीफ कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग अगर पूछेगा तो घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, तो ये आपको जहन नशीन रखना है कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाले को हम क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं। घुड़सवार के आगे, यहाँ पे घुड़सवार तो है इसमें लेकिन आगे लगा दिया, ठीक है, तो घुड़सवार के पीछे बैठने वाले को हम क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रदीफ मुस्तामल होती है, यानी रदीफ का इस्तेमाल होता है 1 लफ्ज़ पर, 2 लफ्ज़ पर, 3 अल्फाज पर, तादाद मुकर्रर नहीं है। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल रदीफ आपका मतलब कितने भी लफ्ज़ों पे हो सकता है। अगर हम 1, 2, 3 को महदूद कर दें, इसका मतलब कि वो उतने ही पे होता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। रदीफ के लिए आपके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी वजह से तादाद मुकर्रर नहीं है, नो लिमिटेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, तादाद मुकर्रर नहीं है, नो लिमिटेशन ऑफ द वर्ड्स। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रदीफ मुस्तअमल होती है, उसके लिए कोई तादाद लफ्ज़ मुकर्रर नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, शेरों के आखिर में आने वाला हमशक्ल अल्फाज कहलाता है। अब यहाँ से आपको, चूँकि ये आपका रदीफ़ का सेक्शन चल रहा है, तो डायरेक्टली आप हर जगह क्वेश्चन कर देंगे रदीफ़ रदीफ़। और अगर प्रीवियस आप नहीं देखें प्लीज़, ये हमारा 5th पार्ट है, ठीक है, कौन सा है, ये हमारा 5th पार्ट चल रहा है। तो 4 अभी तक बन चुके हैं, ये आपके तशबीह के, इस्तिआरा के, तलमी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, उन्हें आप देख लें ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाके आपको एक फ़ाइल मिल जाएगा उर्दू कवायद के नाम से, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लें उन्हें, उर्दू कवायद, उर्दू अदब, ये सारे पोर्शंस पड़े हुए हैं वहाँ पे, देख लें। आप कोशिश करूँगा कि मैं भी ग्रुप में इसको शेयर कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसकी सही से देख सकें। तो शेर के आखिर में आने वाला हमशक्ल अल्फाज कहलाता है। तो 4 का सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 जो कहा जा रहा आलिफ हो जाएगा, ठीक है। शेर के आखिर में ही आता है, ठीक है, शेर के आखिर, मान लीजिए कोई शेर है तो एकदम लास्ट में जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रदीफ बोलते हैं। तो हर शेर के आखिर में आने वाले को हम रदीफ कहते हैं, या रदीफ शेर के आखिर में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 5 नंबर देखते हैं, रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को, गज़ल के आखिरी शेर को, काफ़िया के बाद बग़ैर रद्द बदल के आने वाले अल्फाज को, काफ़िया से पहले आने वाले अल्फाज को। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर यहाँ 5 का हम सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ काफ़िया के बाद बग़ैर रद्द बदल के आने वाले अल्फाज को कहते हैं, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जिम जो कहा जा रहा है ये सही हो जाएगा कि काफ़िया के बाद बग़ैर रद्द बदल के, यानी कोई उसमें चेंजिंग नहीं, उसके जो वज़न में कोई तब्दीली ना हो, ठीक है, वज़न वैसे ही होना चाहिए। तो मतलब है जो पहले मिसरे में होगा वही आपका दूसरे मिसरे में होगा, उसके वज़न में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। काफ़िया से पहले आने वाला जो होता है वो आपका जो काफ़िया से पहले आता ही नहीं है, बल्कि ठीक है, बल्कि रदीफ़ से पहले जो आता है वो काफ़िया होता है। और काफ़िया के रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा इसके बाद समझेंगे, तो काफ़िया वाला भी सेक्शन ज़रूर देखें। तो कंटिन्यू आप लोग देखते रहें, इसलिए कि मैं डेली इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कल उर्दू के हवाले से एक लाइव क्लास लूँगा शाम को, आप लोग को इन्फॉर्म ज़रूर करूंगा। अगर ग्रुप में आप नहीं ज्वाइन है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। या जो लोग ज्वाइन हैं तो मैं जब तक नोटिफिकेशन या कोई एक तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तब तक आप लोग वेट ना करें। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उस टाइम के लिए आप लोग तैयार हो जाए। तो कोशिश करूँगा शाम को 9 बजे अगर आना होगा तो मैं लाइव सेशन के लिए एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग तैयार रहिएगा। जो स्पेशली जो उर्दू के हैं वो उनके लिए काफ़ी मतलब 100% फुल यूज़फुल होगा, और उसके अलावा अदर के लिए भी होगा, क्योंकि जो वहाँ पे मैं ट्रिक्स या मेथड बताऊंगा वो सारे लोग उसको अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 में कहा रहा रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। इस मिसरे में रदीफ़ है, तो इस मिसरे में रदीफ़ क्या, रंजिश है, दिल ही है, के लिए आ दुखाने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आपको रदीफ़ बताना है कि इसमें मिसरे में रदीफ़ क्या है। तो रदीफ़ के बारे में हम क्या पढ़ें कि जो शेर के आखिर में बग़ैर रद्द बदल के इस्तेमाल हो उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे के लिए आ है, के लिए आ है, तो जाहिर सी बात है अगर ये ट्रिक आप जहन में रखें कि शेर के आखिर में बग़ैर रद्द बदल के आने वाले लफ्ज़ को हम रदीफ़ कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों के लिए आ दिया जा रहा है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे के लिए आ रहा है। तो ऑप्शन जिम में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जिम का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये
आपका जो इस मिसरे में आपका रदीफ जीम है के लिए आप बार बार जो इस्तेमाल हुआ दोनों जगह, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, इस शेर में रदीफ बताना है। तो बिल्कुल आप पहले वाला, इससे पहले वाला शेर अगर देखें तो उसमें जैसा कि दिया हुआ कीसी है दोनों में आ रहा है, तो ये लफ्ज़ आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है। तो यहाँ भी अगर देखेंगे कीसी है दोनों में, तो दाल में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये कीसी जो है ये आपका रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है और ये शेर के आखिरी में होता है, मिसरे के एकदम आखिरी वाले में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हबाब और शराब का जो लफ्ज़ है ये आपका क्या हो जाएगा, काफ़िया होगा। इसके हवाले से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे डिटेल से। तो यहाँ किसी है जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ये रदीफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, रदीफ़ वो डैश अल्फाज हैं जो काफ़िए के बाद बार बार दोहराए जाएँ, ठीक है। तो रदीफ़ वो कैसा लफ्ज़ है ये बताना, मुस्तकिल लफ्ज़ है, गैर मुस्तकिल लफ्ज़ है, हम आवाज़ लफ्ज़ है या हम वज़न। तो क्या होगा ये आपका 8 में सही जवाब। 8 में अगर सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो 1 कहा जा रहा है मुस्तकिल, रदीफ़ वो मुस्तकिल अल्फाज हैं जो काफ़िए के बाद बार बार दोहराए जाएं। इस वजह से ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ लोगों का जहन जाएगा हम वज़न पे, ठीक है। हम वज़न पे अगर जा रहा है तो ये भी एक हद तक सही है हम वज़न का होना, लेकिन ये मुस्तकिल में अगर कह दिया जा रहा है कि यानी पहले मिसरे का जो आपका जो रदीफ़ होगा वैसे ही आपका लास्ट में होगा, हम वज़न होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि लफ्ज़ का भी उसमें एतबार किया जाएगा। तो मुस्तकिल में हम वज़न और लफ्ज़ दोनों का एतबार पाया जा रहा है, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, इस वजह से ये मुस्तकिल का लफ्ज़ यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, रदीफ़ इस्तिलाह है, यानी रदीफ़ का जो इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सियासी, नसरी, शेरी, अफसानवी। तो ये रदीफ़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, सियासी, नसरी, शेरी, अफसानवी। सियासी मतलब पॉलिटिक्स में, या मतलब कहते हैं कि प्रोज़ में, या फिर शेर व शायरी जो आपका पोइट्री होता है उसमें, या अफसानवी स्टोरी राइटिंग में, किस में ये इस्तेमाल होता है। चूँकि इस्तिलाह जो टर्मिनोलॉजी है, मैं मानूँ में जो टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं आपके साइंस के, यानी मैथमेटिक्स के और दीगर जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स के जो टर्म्स होते हैं उसका भी मैं वीडियो बना रहा था। तो काफ़ी डिमांड आया था, तो लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं बना पा रहा हूँ उस पर। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उस पर बनाया जाए तो उस पर आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ सर वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का वीडियो बनाया जाए, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसको बनाऊँ, इसलिए कि काफ़ी अच्छा लग रहा था और दोस्तों को पसंद भी आ रहा था और मुझे लगा कि हाँ ये फ़ायदेमंद है, तो इस वजह से काम कर रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी कल से काम करूँ, ताकि आप लोग को वोकैबुलरी में काफ़ी दुश्वारी होती है। जो लोग अदर बैकग्राउंड के होते हैं, हिंदी या इंग्लिश के उर्दू में आते हैं, तो एक तरह का उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है। तो उसे स्ट्रेंज को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए हम उसको स्टार्ट किए थे कि उसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बताना है कि 9 का क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है 9 का आपका शेर में इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखें हैं ना कि ये हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, तो ये सारे अशार हैं और रदीफ़ काफ़िया वगैरह जो आपके जो कि शेरी मतलब इस्तिलाह में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जीम जो है सी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, रदीफ़ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रदीफ़ के अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये बताना है। पहले शेर में, आखिर शेर में, हर शेर में, किसी शेर में नहीं। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 10 का सही जवाब अगर आप देखेंगे तो हर शेर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, वज़न रदीफ़ और काफ़िया का एतबार करना ज़रूरी है, वरना वो शेर जो मेयारी नहीं हो जाए, शेर जो है मेयारी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं हो जाके बाजारू बन जाता है। तो शेर को मेयारी एकदम मतलब कह सकते हैं कि डेकोरेटेड या ठीक है ऑर्नामेंटिंग अगर उसको करना चाहते हैं आप, तो आपको रदीफ़ काफ़िया का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हर शेर में रदीफ़ काफ़िया के ख्याल रखने से वो शेर आपका मेयारी बन जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जिम का जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बार बार आने वाला अल्फाज कहलाते हैं। बात वही है, सिर्फ क्वेश्चन बना घुमा के पूछा है, लेकिन फिर भी इसका भी पूछना यहाँ पे सही है, इसलिए कि अगर कहीं भी क्वेश्चन डायरेक्टली ये आपको देखने को मिले कि शेर के दूसरे मिसरे में आखिर में बार बार आने वाला अल्फाज कहलाते हैं। लेकिन एक बात और है, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको जहाँ कहीं भी रदीफ़ पूछा जाएगा वहाँ पे काफ़िया ऑप्शन में रहेगा, या जहाँ कहीं काफ़िया पूछा जाएगा वहाँ पे रदीफ़ रहेगा, मतलब पूछा जाएगा तो मक्ता रहेगा, मुतज़ाद पूछा जाएगा
तो आपका एक तरह कह सकते हैं कि जो उसका अपोजिट होता है, ठीक है, हम जिन्स हम आवाज़, तो इस तरह के मतलब ऑप्शंस वहाँ कन्फ्यूज़न के लिए मिलते हैं। तो ज़रूर समझें, रदीफ़ को अगर समझ लें तो नेक्स्ट क्लास जो काफ़िया होगा उसे भी समझ लीजिएगा, ठीक है। मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। तो 11 का यहाँ पे बिल्कुल जवाब बा में कहा जा रहा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़िया नहीं, काफ़िए पे हम डिस्कस करेंगे तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको छेड़ना मुनासिब नहीं है, तो यहाँ छोड़ के रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे। तो रदीफ़ काफ़िया बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मतलब फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, रदीफ़ डैश अल्फाज को कहते हैं, यानी रदीफ़ कैसे अल्फाज को कहते हैं? ऑप्शन है एक जैसे, हम माना, हम आवाज़ या मुतज़ाद। तो कैसे अल्फाज को कहते हैं? 12 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 12 का जो यहाँ पे है एक जैसे कहते हैं, ठीक है। एक जैसे को हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। और यहाँ पे हम माना या हम माना, ज़रूरी नहीं कि माना एक हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हम आवाज़ पे कुछ लोगों का दिमाग जाएगा, लेकिन इसका मैं इजाला करना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा कि हम आवाज़ इसलिए नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो पहला, जैसे कि आपका कोई जैसे पहला अगर जो आपका रदीफ़ है वो अगर अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा हो सकता है कि आयन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे सरार है तो करार है, गरार है, तो इस तरह के अल्फाज बदलते जाएंगे तो हम आवाज़ में उसकी जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रहेगी। इसी वजह से एक जैसे का लफ्ज़ जो है ये काफ़ी मीनिंगफुल है। तो रदीफ़ एक जैसे अल्फाज को कहती है, जिसमें कि वज़न शेरी भी पाया जाएगा, ठीक है। और उसका एक तरह का कहीं ना कहीं जुमले में उसका स्ट्रक्चर भी ठीक तरीके से रहेगा, उसकी साख्त भी अच्छे तरीके से रहती हैं, ठीक है। रदीफ़ होती है, रदीफ़ क्या होती है? हम वज़न अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज, हम शक्ल अल्फाज, ज़ू माना अल्फाज। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 13 का भी जो होगा ये आपका हम शक्ल अल्फाज यहाँ पे होगा। हम वज़न अल्फाज में नहीं जाना है, ये आपका बदलते रहता है। हम आवाज़ अल्फाज में भी नहीं जाना है, चूँकि ये यहाँ पे सबसे अच्छा होता है ना कि जब एग्ज़ाम आप देते हैं, चूज़ बेस्ट वन ऑफ देम। ये आप लोग इंग्लिश के अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन में, चूज़ बेस्ट वन ऑफ देम, सबसे अच्छा क्या है? तो हम शक्ल अल्फाज, हम शक्ल अल्फाज में आपका क्या हो गया कि वज़न शेरी भी आपका हो जाएगा उसमें, और एक तरह का जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हम वज़न भी आ जाएंगे और आवाज़ भी कह सकते हैं कि एक जैसे आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा मुनासिब है हम शक्ल अल्फाज, ठीक है। यानी पहले मिसरे में जैसा है वही उसी शक्ल का आपका दूसरे मिसरे में हो, ताकि हम वज़न उसका बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, में कब तक रहे, ठीक है। एक लाइन दिया जा रहा है, कह सकते हैं कि ये शेर का एक मिसरा है ये, रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, में कब तक रहे क्या है? जाहिर सी बात है, अभी तक आप कीसी है और फना फना करके देख लिए हैं, थोड़ा फ्लैश बैक में जाकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट वाला के हवाले से अगर पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? काफ़िया जो होता है वो हमेशा रदीफ़ से पहले होता है, इस वजह से ये निकल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, वो क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतला, मक्ता, तखल्लुस, इसकी बहस नहीं चले, इसको भी आगे हम समझेंगे। तो सारे जितने मतलब अशार में इस्तिलाह होते हैं ना, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, गज़ल, बैतुल गज़ल, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, ठीक है, ये सारे जो हैं हम समझेंगे सबको डिटेल से। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, और डेली अगर इस तरह आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, गज़ल के अशार के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को कहते हैं, यानी गज़ल के अशार के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक या दो मुस्तकिल कलमे जो काफ़िया के बाद बार बार आए कहलाते हैं। बिल्कुल वही बात है जो घुमा के इसको कहा जा रहा है कि लास्ट में आए, जो हर शेर के आखिर में उसे क्या कहते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि सवाल ऐसे भी बनता है जहाँ कहीं एग्ज़ाम देंगे तो ये पूरा आपको 10-20 सीक्वेंसली आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हुए नहीं जाएगा, वहाँ डायरेक्टली घुमा के सवाल दे देगा, तो आप फंस जाएंगे। काफ़िया है कि रदीफ़ है, मतला है कि मक्ता है। तो यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे रदीफ़ सही हो जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं ज़रूर प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके मोबाइल में कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
फेसबुक, ट्विटर, वहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके कांटेक्ट में अगर कुछ लोग हैं और एजुकेशन से इंस्पायर्ड है, स्पेशली मानू से रिलेटेड या उर्दू की तैयारी वो करना चाहते हैं, उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो लोग ज्वाइन करें और अपनी उर्दू अच्छी करें, क्योंकि उर्दू एक अच्छी ज़बान है, शीरी ज़बान है, तो उसका भी फ़ायदा उठाएँ और उसका अजर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि बार बार और जूं की तू दोहराए जाने वाले अल्फाज, वही है बार बार आ, यानी हर शेर के मिसरे के आखिर में बार के बार, और जूं को तू यानी पहले मिसरे में जो आपका वज़न होगा वही आपका दूसरे मिसरे के आखिर में वज़न होगा। तो बिल्कुल आंख बंद करके इसका आंसर कर दे रहे हैं। 16 का यहाँ पे रदीफ़ कहलाता है। ठीक है, मतलब मक़ते से कोई बहस नहीं, काफ़िया से बहस है, तो काफ़िया आपका जो है हमेशा रदीफ़ से पहले आता है, जहाँ कहीं आखिर आ जाए, ठीक है, या दोहराया जाए बार बार, तो इस तरह का आपका इस्तेमाल जो होता है रदीफ़ ही में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। रदीफ़ कहाँ आती है? या रदीफ़ हमेशा आती है काफ़िया से पहले, काफ़िया के बाद, मतला में, मक्ता में, तो कहाँ पे ये रदीफ़ कहाँ पे आती है? 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का आपको 17 का आपको यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे चूँकि मैं कई बार बताया हूँ कि रदीफ़ जो आपका होता है ये काफ़िया के बाद इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो काफ़िया रदीफ़ से पहले और रदीफ़ काफ़िया के बाद, तो काफ़िया के बाद का ऑप्शन यहाँ पे बा में कहा जा रहा है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। 18 में कहा जा रहा है गज़ल में काफ़िया के बाद फ़ौरन, गज़ल में काफ़िया के फ़ौरन बाद क्या आता है? तो जाहिर सी बात है, आप समझ लिए कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके में कि गज़ल में काफ़िया के बाद जो आता है वो रदीफ़ होता है, मतला मक्ता नहीं, बल्कि रदीफ़ यहाँ बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जीम 18 का जीम यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आएँ और मानो की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्ट्रेटजिकली करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जो कोई भी मानो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि व्हाट्सएप का जो सेकेंड ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो। फर्स्ट ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो गया, तो सेकंड ग्रुप में ज्वाइन हो, उसमें स्ट्रेंथ बचा है। और कुछ लोग मेरे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा, तो प्लीज़ वो किसी एक में रहें, इसलिए कि मैं मैसेज जो भी डालूंगा तो दोनों ग्रुप में टेलीग्राम में एक ही मैसेज डालूंगा, तो आपको बार बार वही मैसेज मिलेगा, तो आप भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाएंगे। तो एक में रहें, फ़ायदा रहेगा। कोशिश आप लोग कीजिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, कि इसलिए कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 19 नंबर देखते हैं। रदीफ़ के अल्फाज होते हैं, रदीफ़ के अल्फाज क्या होते हैं? हम शक्ल होते हैं, मुहम्मल होते हैं, हम आवाज़ या सादा। तो हम देख चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना जो सबसे अच्छा हो। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम शक्ल जो हों, मतलब सेम फिगर के देखने के एतबार से एक जैसे हम वज़न हों। ठीक है, हम वज़न और हम आवाज़ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हम वज़न होना ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? हम काफ़िया, बिला रदीफ़, गैर मुरद्दिफ़ या मुरद्दिफ़, तो क्या कहते हैं इसे? ठीक है, इसे मुरद्दिफ़ और मुरद्दफ़ दोनों पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मुरद्दिफ़ या मुरद्दफ़, जो भी आप कहें, ये दोनों ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मुरद्दिफ़ या मुरद्दफ़ किसे कहते हैं? मुरद्दिफ़ अगर कहेंगे तो रदीफ़ रखने वाला, यानी जिस शेर में, जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे मुरद्दिफ़ कहते हैं। ठीक है, या जिस शेर में रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ हो उसे मुरद्दफ़ कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? मुरद्दिफ़ या मुरद्दफ़। चूँकि फिगर आपको यही है, स्ट्रक्चर है, तो ये आपका यहाँ पे दाल में जो कहा जा रहा है ये सही हो जाएगा। तो इस तरह कुछ 20 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कि ये वीडियो कैसा लगा, और कंटिन्यू मैं इस पर बना रहा हूँ। और लाइव सेशन के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप लोग ज़रूर आएँ, इसलिए कि लाइव सेशन में जो इंटरेक्शन होगा या उस लाइव सेशन से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे वो आप डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई भी पॉजिटिव दे सकूँ आपको। ठीक है, तो फिर चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।